अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस ऑटोमेशन की सीरीज़ के अंदर ये हमारी 5वीं और 6ठी वीडियो है, जो कि एक कंबाइन वीडियो है, जिसके अंदर हम फाइंड और रिप्लेस टूल को इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा पेज नंबर, हेडर, फुटर, सिंबल्स कुछ इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स इक्वेशंस को जो है वो हम किस तरह से राइट करते हैं वर्ड फाइल के अंदर वो देखेंगे। हाइपरलिंक और उसके अलावा वर्ड आर्ट को जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइल के ऊपर और यहाँ पर जो है वो हम चेक करेंगे। होम पेज के ऊपर जो है लास्ट में हमें फाइंड का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ से हम फाइंड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं PO। तो जैसे ही PO हमने लिखा तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वो हमारे हाईलाइट हो जाएंगे, जैसे पावरफुल और ये पॉइंट। तो ये वर्ड्स हमारे जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। और इसके बाद अगर हमें मिसाल के तौर पर किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PO मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ IM के साथ। ठीक है, तो मैं IM लिखने के बाद इसको रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो ये बता रहा है कि ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। ठीक है, कह रहा है कि हमने 2 रिप्लेसमेंट्स को जो है वो फाइंड आउट किया है और उनको जो है रिप्लेस कर दिया है। तो हम यहाँ पर ओके क्लिक कर दिया है हमने। तो इसके बाद इसको कर देंगे हम क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि पॉइंट PO की जगह पर IM दे दिया उसने, और यहाँ पर पावरफुल की जगह पर उसने IM जो है PO की जगह पर दे दिया। तो इसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि पेज के अंदर जो है वो हम नंबर किस तरह से लगा सकते हैं। इंसर्ट में हम जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि अगर आप बॉटम पर लगाना चाहते हैं पेज नंबर तो वहाँ पर लगा सकते हैं, टॉप पर लगाना चाहते हैं तो टॉप पर लगा सकते हैं। तो मैं अभी बॉटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बॉटम के अंदर जो है वो मैं लेफ़्ट साइड पर लगाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं सेंटर में लगाना चाहता हूँ। जहाँ पर भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो मैं सेंटर को क्लिक करता हूँ तो सेंटर में जो है वो मेरा पेज नंबर शो हो जाएगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाऊँगा तो मेरा पेज नंबर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। देखें, मैं आपको जो है वो शो करवा देता हूँ। यहाँ पर मेरा पेज नंबर जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, जबकि मैंने इसको नहीं लिखा। ये ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं हेडर। अब हेडर जो है बेटा वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं टू स्पेसिफाई एनी टाइप ऑफ थिंग। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप हेडर लगाना चाहते हैं तो मैं ये ब्लैंक हेडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कुछ भी XYZ। अब ये हर पेज के ऊपर जो है वो शो होगा हेडर। अब XYZ यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर सेकंड पेज पर भी शो हो रहा है, थर्ड पेज पर भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हेडर जो है हर पेज पर हमें शो करवाया जाएगा। और इसके बाद हम देख लेते हैं फुटर को। फुटर को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे मैं ब्लैंक को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर फुटर में भी हमने जो भी लिखना है, जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देता हूँ कि क्लास। ठीक है, मैंने लिख दिया क्लास। तो क्लास जो है वो निचली साइड पर जो है वो हर जगह पर शो करवाएगा। हालांकि आप इसके बिहाफ पर दूसरी चीज़ भी सेट कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम भी बचेगा और चीज़ें भी जो हैं वो कवर अप हो जाएंगी। जैसे कि आप अगर पेज नंबर भी साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने मोहम्मद रमज़ान लिखा हुआ है तो मैं कुछ और लिख देता हूँ XYZ। तो ये मैंने लिख दिया। इसमें अब ये फुटर एक सेट हो गया। तो फुटर सेट होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि XYZ भी लिखा आ रहा है, पेज नंबर भी लिखा आ रहा है, XYZ सेकंड पेज पर भी लिखा आ रहा है और उसका पेज नंबर भी लिखा आ रहा है। तो ये चीज़ें थी जो कि हमने इम्प्लीमेंट की इसके अंदर। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं सिंबल्स। सिंबल्स के अंदर जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर
यहाँ से अगर हम किसी सिंबल को क्लिक करना चाहें, ये यूरो का सिंबल है तो इसको हमने क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने सिंबल दिया हुआ है। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 200 पाउंड, तो पाउंड का हम यहाँ पर सिंबल दे देते हैं, ठीक है। या हम अगर स्टार्टिंग में देना चाहें तो स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये 200 पाउंड जो है आपको शो हो रहा होगा। अब इससे क्या होता है कि हम जो सैम्बल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों को इंडिकेट कर रहे होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको कुछ सैम्बल्स चाहिए तो वो आप मोर सैम्बल्स में जाकर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ सैम्बल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात कर लें मैथमेटिक्स इक्वेशंस की, तो यहाँ से जैसे मिसाल के तौर पर हमें अगर कोई ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर जो है वो हमें पाए की वैल्यू चाहिए या कुछ और हमें जो है वो सेटअप करना है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर a = πr² रखता हूँ, तो इसके अंदर जो है वो हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं। अब जैसे मैं इसको पिक नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a + b = समथिंग, कुछ भी दे सकते हैं आपको आप 33 पावर समथिंग, या मैं 33 का पावर कुछ दे देता हूँ। यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर आकर यहाँ पर मुझे ये 2 बॉक्सेस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर मैं 33 दे देता हूँ और इसका पावर जो है वो दे देता हूँ 2। तो यहाँ पर एक मैंने छोटी सी इक्वेशन बनाई है। इसके अलावा आप मैथमेटिक्स की कुछ और इक्वेशन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। आपके जो मैथमेटिक्स के पेपर जो हैं वो बनाए जाते हैं वो इसी वे में बनाए जाते हैं। इन इक्वेशंस के सैम्बल्स को ही इस्तेमाल किया जाता है जिसके बिहाफ पर जो है आपके मैथमेटिक्स के पेपर बन रहे होते हैं। इसलिए तो आप जब आप अपना पेपर देखते हैं तो आपको फील ही नहीं होता कि ये हैंड राइटिंग है या फिर ये कंप्यूटराइज चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जब आप खुद कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आपको बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फ्रैक्शन में अगर आपको कोई चीज़ देनी है तो वो दे सकते हैं आप। इंटीग्रेशन सेटअप करना है या रेडिकल कोई वैल्यू देनी है स्क्वायर रूट के अंदर या उसके बाहर कोई वैल्यू रखनी है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो इसके बाद हम देख लेते हैं हाइपरलिंक को। हाइपरलिंक को जो है वो हम सेट कर सकते हैं। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर लिंक का ऑप्शन दे रहा है हमारे पास, तो यहाँ से मैं मिसाल के तौर पर मैं चला जाता हूँ अपने फोल्डर में और यहाँ से मैं एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया। पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट और मैं ओके को क्लिक कर देता हूँ। तो अब मैंने ओके को क्लिक कर दिया। अब अगर मुझे इस लिंक पर जाना है, मिसाल के तौर पर मैं इसको क्लोज कर दिया मैंने और अब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से ओपन हाइपरलिंक को जैसे ही क्लिक किया वो मुझे सेम उसी पाथ पर उसी लोकेशन पर जो है वो लेकर गया जहां से हमने उसका पाथ कॉपी किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा हाइपरलिंक। अब अगर मिसाल के तौर पर आप अगर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये लिंक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप जो है वर्ड आर्ट, अच्छा वर्ड आर्ट के लिए जो है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ऑनलाइन पिक्चर जो है आपको दिखाई जा रही है। एक तो ये पिक्चर है, ये आपकी सिस्टम में से आप पिक कर सकते हैं, लेकिन वर्ड आर्ट जो है वो ऑनलाइन पिक्चर अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। तो उसके लिए जैसे कि अभी ये लोड हो रहा है अभी कुछ पिक्चर्स,
तो हम यहाँ से ऑनलाइन जो भी अवेलेबल पिक्चर्स हैं वो हम अवेल कर सकते हैं, जैसे कार, ठीक है। या उसके अलावा अभी इंटरनेट के इशू की वजह से जो है वो नहीं हो पा रही, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम एनिमल को पिक कर लेते हैं। एनिमल को पिक करने के बाद जो है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पिक्चर्स जो हैं वो लोड हो चुकी हैं। तो यहाँ से हम किसी एक पिक्चर को जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम इंसर्ट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो पिक्चर्स जो हैं डाउनलोड होने के बाद जो है वो आ जाएंगे। तो हम डाउनलोड होने का वेट कर लेते हैं थोड़ी देर। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पिक्चर्स हैं वो आ चुकी हैं डाउनलोड होने के बाद जो है। अब वर्ड आर्ट जो होता है वो असल में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगर हमारे पास कोई अवेलेबल पिक्चर्स ना हो तो हम उससे रेलिवेंट पिक्चर्स जो हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकें। और इस चीज़ की जो एक्सेस है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट देता है कि हम उन्हीं का ही टूल इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ पिक्चर्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो आज के हमारे ये 2 टॉपिक्स थे। उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई एक आधा टॉपिक या पॉइंट रह भी गई है तो आप रिवाइंड करके जो है वो पीछे देख सकते हैं, या इसके अलावा कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो लिख के बता सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो हम फर्दर डिस्कशन